आशिका लगाएगी रजत पे मोलेस्टेशन का फेक चार्जेस। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जब से रजत को लगने लगा है कि सही उसकी नहीं बल्कि अर्श और आशिका की बेटी है, तब से वो सही से ढंग से बात नहीं कर रहा है। तो वहीं अब ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती सभी को। तो वहीं वो घर वालों के सामने बोल देती है कि सही डरने लगी है रजत से। कल तो बेड के नीचे सहम के बैठ गई थी, जिसके बाद रजत के पापा डिसाइड करते हैं कि अब से उसकी कोई मदद नहीं करेगा। अगर रजत परिवार की कदर नहीं करेगा तो परिवार भी रजत की कदर नहीं करेगा और रजत की कोई भी मदद नहीं करेगा किसी भी तरीके की। तो वहीं वो कविता से बोल देते हैं कि बेटा तुमने खाना खा लिया और जो बचा हुआ खाना है उसे पैक करके और नीचे कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है वहां पे वर्कर को दे देना। तो वहीं अब सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वहीं जब रात में आता है रजत तो वो देखता है कि पूरा फ्रिज खाली है, उसमें कुछ भी खाने को नहीं है। तो वहीं पानी पी के सो जाता है वो चुपचाप और बोलता है टेस्टी पानी। तो वहीं जब सुबह उठता है तो जैसे ही वो पहुंचता है अपने टेबल पे ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो ना तो उसे कॉफी मिलती है और ना ही उसे दूसरे कपड़े मिलते हैं पहनने को और ना ही उसे सैंडविच मिलता है जहाँ पे हर चीज भी लिखा होता है #बॉयकॉट रजत। तो वहीं दूसरी तरफ अब रजत के ऑफिस में भी गॉसिप चलने लगती है कि आखिर शादी के बाद बदल ही गए ना सर, अब सेम कपड़े पहन के आ रहे। मुझे तो लग रहा है कि यहीं सो गए थे और सो के उठ के चुपचाप मीटिंग में बैठ गए, जहाँ पर अब रजत कहाँ बाज आने वाला। तो वहीं अब भाग्यश्री वो अपने पति को फुसलाने की कोशिश करती है कि अब ज़्यादा हो रहा है रजत के साथ, आप ऐसे नहीं कर सकते आप सभी की बातों में आके। तो वहीं अब रजत के पापा कहते हैं कि मैंने कुछ ऐसे ही नहीं किया किसी की बातों में आके, जो मुझे लगा मैंने उस हिसाब से फैसला लिया है। जहाँ दोस्तों जब रजत घर वापस आता है तो उसके बाद वो चाइनीज खाने के बात कर रहा होता है अमन से और कहता है कि आज मेरा पेट भर गया, अब मैं जाके ही सो जाऊंगा, अब मैं कुछ घर पे नहीं खाने वाला। तो वहीं वो चिढ़ा रहा होता है अपने ही घर पे अपने माँ बाप और सभी को। तो वहीं अब वो चुपचाप जाके सो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ रजत के पापा कहते हैं कि वो कुछ सुधरा उधरा नहीं है, तुम्हारा बेटा बिगड़ गया बदतमीज हो गया है, देखो यहाँ पे कैसे चिढ़ा के गया है हमें। तो वहीं दूसरी तरफ सभी सोचते हैं कि कितना बदतमीज है, कितना एरोगेंट है, ये अपने ही पापा का एटीट्यूड दिखा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें इस गणेश चतुर्थी पे होने वाला है धमाका, जहाँ पे रजत पहुंचेगा ड्रिंक करके आशिका के पास और उससे पूछने के लिए कि आखिर सही किसकी बेटी है। तो वहीं दूसरी तरफ आशिका भी ट्रैप तैयार रखती है अर्श के कहने पे और वो फोन मिला देती है सभी को और बोलती है कि तुम्हारा पति यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे बचाओ प्लीज, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। तो वहीं अब सभी सोच रहे कि आखिर रजत आशिका के पास क्या कर रहे हैं।